हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। You see, please understand. What? Sir, you were saying about your family and your fight, and you're fighting for an ideology. Some would ask that Mr. Rahul Gandhi should now take over the leadership of the Congress party and fight for this, especially when you're talking about price. Sunil, he has already answered that question. He has said that this... Sunil, please refer to the earlier answer. I will please refer to that one. It is there. You can look at the video. You can look at the video nicely, and it's all there. I think the macroeconomic fundamentals that she's talking about is something else. I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. If she had understanding, we would not be in the situation we're in, right? The entire job creation system of India has been destroyed. Small and medium businesses have been wiped out. We have a GST which is a disaster. Please go and ask any state and they will tell you this GST is a disaster, right? We have the highest unemployment in the country. Price rise across the board. And the finance minister is saying there's no problem. Fine. Please refer to my earlier answer, which I had just given, about the importance of debate and how we are not allowed to debate in Parliament. अब देखेंगे, हमारा काम विपक्ष का काम है। एक तरीका चलेगा नहीं चलेगा उसको हम टेस्ट करेंगे, दूसरा तरीका टेस्ट करेंगे, तीसरा तरीका टेस्ट करेंगे, मगर हम रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ेंगे। लास्ट टू रुक जाइए प्लीज। मैंने आपसे कहा आप जो भी करना चाहते हो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। It does not make me any difference. You have to understand this. You have to understand the culture I come from. It does not make me any difference. I will be the happiest person. हाँ जी, राहुल जी, विपक्ष जो है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता जी विपक्ष में, महाराष्ट्र में एनसीपी आपके साथ है, लेकिन इस आंदोलन में आज आपके साथ नहीं। इन्होंने कहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई के मुद्दे पर, जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर महंगाई के और इसी पर अगर आपको सवाल है तो पूछिए। जी राहुल, आपने जिक्र किया कि विपक्ष की जो मजबूती होती है वो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हमने अभी देखा कि पीएमएलए को लेकर जिस तरह से लगातार आप भी हमलावर हैं, पीएमएलए के जो प्रावधान थे उसके खिलाफ 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब विपक्ष के नेताओं पर और ज्यादा सारे के सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आज आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल में हैं। सारे के सारे, एक नहीं बचा है, सारे के सारे। तो जो ऑपोजिशन का आइडिया है, ऑपोजिशन के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ऑपोजिशन का जो आइडिया है
उस पर आक्रमण हो रहा है। साथियों, एक मिनट। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी 24 नंबर अकबर रोड से प्रधानमंत्री निवास तक एक मोर्चा निकाला जाएगा। 11 साढ़े 11 बजे को पार्लियामेंट से राइजीना हिल तक एक प्रदर्शन होगा। ये आज का कार्यक्रम है। आज राहुल जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। एक तरफ एक व्यक्ति हैं जो बैठकर आपके सवालों का जवाब देते हैं, दूसरे तरफ एक व्यक्ति हैं जो 8 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी प्रेस भेंट नहीं की है। एक तरफ एक व्यक्ति हैं जो बिना कोई कागज के आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और दूसरे तरफ एक व्यक्ति हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी हैं। तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। और जब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो राहुल जी ने अभी कहा, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। सबसे मुख्य बात जो राहुल जी ने कही, मेरे विचार में, उन्होंने ये कहा, जो धमकी देते हैं वो डरते हैं, जो राजनीतिक प्रतिशोध में विश्वास रखते हैं वो डरे हुए हैं, और जो लोगों को डराते हैं और जो चर्चा से भागते हैं, जनता के मुद्दों से भागते हैं, वो डरे हुए हैं। ये उनका मुख्य संदेश है। शुक्रिया। एक बात मुझे कहनी है कि आपने जो कहा कि राहुल गांधी फैमिली जो है 32 साल से ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कोई पद पे रही है, तो मोदी जी क्यों डरते हैं? इसका जवाब दें। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी इसमें, जयराम रमेश इसमें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनका यह कहना है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में इस वक्त तानाशाही चल रही है, सब कुछ 4 लोगों के लिए हो रहा है, 4 लोगों के इशारे पर हो रहा है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इन मुद्दों को ना सड़क पर उठाने दिया जाता है, ना संसद में इस पर चर्चा होती है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, 11:30 बजे संसद से रायसीना हिल तक के लिए मार्च। बिल्कुल 2 मार्च है। आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ एक संसद से रायसीना हिल नहीं, एक कांग्रेस दफ्तर से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक, यानी 7 रेस कोर्स जिसको कहते हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग जो कहते हैं, वहाँ तक का भी मार्च होना है। तो राहुल गांधी यहाँ से निकले हैं। फिलहाल जो प्लान बताया जाता है कि यहाँ से वो जाएंगे सीधे पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होती है 11 बजे। 11 बजे इस मुद्दे को कांग्रेस के नेता उठाना चाहेंगे। आज भी नोटिस भी दिया गया है कांग्रेस के सांसदों की तरफ से लोकसभा में कि किस तरह से जो जवाब चाहिए थे महंगाई के मुद्दे पर, चर्चा तो हुई लेकिन जवाब नहीं मिला, उनको जो ठोस आश्वासन नहीं मिला और कोई जनता को राहत नहीं मिली है महंगाई से। तो इस मुद्दे पर फिर उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले पर कार्रवाई की बात की है और एक्शन लेकर जल्दी महंगाई से राहत देने की बात की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। अब एक-एक करके नेता यहां से निकल रहे हैं और अब देखना होगा सड़क पे एक्शन। देखिए, एक संसद में एक्शन आपको दिखेगा, एक सड़क पे एक्शन दिखेगा, और दूसरा राहुल गांधी से हर तरह के सवाल पूछे गए। आपने देखा महंगाई को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, उनसे ईडी को लेकर भी सवाल पूछा गया और ईडी पर उन्होंने जवाब कि ईडी ने क्या हमसे पूछा है और क्या जवाब। अगर आपकी ईडी अधिकारियों से बातचीत होती है तो जाकर उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या पूछा और हमने क्या रिप्लाई दिया है। गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी होती तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम गिरफ्तार करें, हम इसको हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सारी संस्थाएं, अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, कोई भी संस्था जो है, सब जो है आरएसएस के लोग उसमें घुसे हुए हैं।